नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण में से पढ़ने जा रहे हैं समास। समास आपकी पुस्तक में से अध्याय नंबर 6 उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के अध्याय का एक हिस्सा है। उपसर्ग और प्रत्यय हम प्रथम सत्र में कर चुके हैं और समास हम द्वितीय सत्र में करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। यहाँ मानसी और उसकी माता जी के बीच में बातचीत हो रही है। माताजी कहती हैं, मानसी तुम विद्यालय से कब आई? अभी आई मम्मी। क्या बना रही हो? दही बड़ा बना रही हूँ। वाह, मज़ा आ गया। मम्मी, आज शिक्षिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ गया है। उन्होंने सही कहा। प्रतिवर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। क्या हम प्रदूषण कम करके पृथ्वी का तापमान बढ़ने से रोक सकते हैं? बेशक, लेकिन ये काम रातों रात नहीं हो सकता। हमें क्या करना होगा? हमें यथाशक्ति प्रयास करना होगा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। वाहनों और कारखानों का प्रदूषण कम करना होगा, तभी हम पृथ्वी को रोग मुक्त कर पाएंगे। अब बच्चों, ये जो रंगीन शब्द आपने पढ़े हैं, विद्यालय, दही बड़ा, प्रतिवर्ष, बेशक, रातों रात, यथाशक्ति, रोग मुक्त, ये संवादों में रंगीन शब्द शब्द समूहों को संक्षिप्त करके बने हैं। यानी रोग मुक्त का अर्थ होता है रोग से मुक्त। तो ये तीन शब्दों जो संक्षिप्त करके, तीन शब्दों के वाक्यों को संक्षिप्त करके रोग मुक्त शब्द बनाया गया। ऐसे ही हर वर्ष होने वाला उसको वाक्यों को संक्षिप्त करके हमने उसका नाम दे दिया प्रतिवर्ष। जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, विद्या प्राप्त की जाती है, इस वाक्य को संक्षिप्त करके हमने उस जगह का नाम लिख दिया विद्यालय। ठीक है, तो इस तरह हम शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके ये जो बने हुए शब्द हैं ये पढ़ रहे हैं। बच्चों, ऊपर आपने दो तरह के शब्दों अथवा शब्द समूहों को पढ़ा और ये पाया कि दोनों की प्रस्तुति एक दूसरे से भिन्न है। यानी जैसे मैंने ये शब्द पढ़ा बेशक, तो उसका अर्थ हुआ बिना किसी शक के। अगर मैंने शब्द पढ़ा रोग मुक्त, तो उसका अर्थ हुआ रोग से मुक्त। ये शब्द एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? इन शब्द समूहों को क्या कहते हैं? प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम सभी यही जानेंगे। बच्चों, इस प्रकार के शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, जो अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द को करने की प्रक्रिया, वो समास कहलाती है। आपने अपने शब्द भंडार में शब्द पढ़े होंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसमें भी आप बहुत सारे वाक्य के अंशों को एक शब्द में करते हो। जैसे दूर की सोचने वाला, उसका आपने एक शब्द बना दिया दूरदर्शी। जैसे आपने कहा जो शाकाहारी है, जो केवल शाक सब्जी खाता है, उसके लिए एक शब्द हो गया शाकाहारी। जो मांस मछली खाता है, उसके लिए शब्द हो गया मांसाहारी। वो भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अभी हम इसको समझते हैं। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। सेम प्रक्रिया नहीं है, मिलती जुलती है। वहाँ भी शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं। अभी इसको मैं बताती हूँ कैसे। जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। अब समास में समस्त पद तथा समास विग्रह क्या है? समास की परिभाषा है कि समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। ये बात आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी। हमने संधि पढ़ा था, वहाँ भी हम मेल करते हैं, लेकिन ध्यान रहे संधि में हम दो वर्णों, दो ध्वनियों का मेल करते हैं। ठीक है, जो प्लस के आसपास की ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों का मेल होता है संधि। लेकिन समास दो शब्दों का मेल होता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, ताकि आप समास और संधि में कंफ्यूज ना हो। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या? समास जो है वो दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के प्रसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी उन्हें हटा दिया जाता है या वो हट जाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। हमने एक शब्द लिया राजा का पुत्र। ठीक है, यहाँ दो शब्द हैं राजा और पुत्र, इनके बीच में ये प्रसर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा अगर प्रसर्ग लोप हो जाता है, हट जाता है, तो दोनों शब्दों का एक शब्द बन जाएगा राजपुत्र। यहाँ प्रसर्ग का लोप हो गया। एक और उदाहरण आपको देती हूँ। यहाँ पे एक शब्द है रोग मुक्त। ये एक शब्द है,
लेकिन अगर हम इसका विग्रह करें, इसको दोबारा से शब्दों के समूह में लिखें तो ये बनेगा रोग से मुक्त। तो से प्रसर्ग इसके बीच में लग जाएगा तो ये रोग और मुक्त अलग अलग शब्द हो जाएंगे। जब हमने से प्रसर्ग हटा दिया तो हमारा ये शब्द बन गया रोग मुक्त। तो ये जो शब्दों के मेल से बना है, अब समस्त पद की परिभाषा हुई। ये जो नया शब्द बना है ना, ये समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। तो समस्त पद की परिभाषा हुई विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द। जैसे ये शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना ये शब्द समस्त पद अथवा समासिक पद कहलाता है। अब आ गया समास विग्रह क्या होता है। अब समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। तोड़ना या अलग करना। अब ये देखिए, ये समासिक पद है, हम इसको तोड़कर दो शब्दों में बांट देते हैं। राज और पुत्र को अलग अलग कर देते हैं तो उसका क्या बनेगा दोबारा से, राजा का पुत्र। इसका अर्थ क्या हो गया, राजा का पुत्र। राजा शब्द अलग हो गया, पुत्र अलग हो गया। हमने इस समस्त पद को तोड़ दिया, अलग कर दिया। तो अलग करने की प्रक्रिया हो गई समास विग्रह और जोड़ने की प्रक्रिया हो गई समस्त पद। ठीक है। समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये शब्द है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक समस्त पद है अथवा समासिक पद है, यानी दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। अब समस्त पद है राष्ट्रपति और इसका समास विग्रह क्या है, राष्ट्र का पति। ये का प्रसर्ग इसके अंदर जोड़ दिया गया। अब विशेष जो हमने ये पढ़ा है अभी तक समास के अध्याय में, वो हमने क्या पढ़ा, संधि और समास में अंतर होता है। जैसे मैंने बताया आपको, संधि में जहाँ दो वर्णों का मेल होता है, ये बात आपको याद रखनी है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको अंडरलाइन करवा दिया था। अब समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। देखिए, समास में दो पद हैं। एक ये वाला जो पद है वो पूर्व पद कहलाएगा, ये वाला जो है दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाएगा। संधि और समास में एक समानता ये है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है, यानी हम उनके शब्दों को जोड़ भी सकते हैं और इन शब्दों का विच्छेद या विग्रह करके इनको अलग अलग करके पहले रूप में भी ला सकते हैं। जबकि वाक्यांश के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है, वहाँ समास में समस्त पद तथा समास विग्रह होता है। यहाँ जुड़ने और अलग करने की ही बात है, लेकिन अगर हम संधि में जोड़ने की बात करेंगे तो शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया संधि कहलाती है, वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया संधि कहलाती है। और जब हम संधि को तोड़ते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। लेकिन समास में शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो समस्त पद कहलाती है और समस्त पदों को अलग करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम ये समझेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के कितने भेद हैं, आप देखिए, समास के 8 भेद हैं। 1 2 3 4 5 6। समास के 6 भेद हैं जो आपकी पुस्तक में लिखे गए हैं। ध्यान दीजिए, पहला भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। समास के 3 भेद हैं, ये हमने पढ़ा। इन भेदों की जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।